G77 इजलास में पाकिस्तान ने मौसमियाती इंसाफ के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद की। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि COP27 ने मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फ़ंड कायम कर दिया। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। मिस्र के सदर और वज़ीर ख़ारिजा को इजलास के निकात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनका कहना है कि G77 इजलास में पाकिस्तान ने मौसमियाती इंसाफ के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद की। COP27 ने मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फ़ंड कायम कर दिया। मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म का है। इमरान खान मुल्की मईशत को तबाह करने के साथ साथ दबाव में लाकर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दिसंबर को वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। जितने ऐलाना, जितने दावे इमरान नाजी पहले कर चुका है, अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये 26 वाला भी हमें उसी किस्म का कोई दावा लगता है जो पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। एक आम सी तैनाती जो रूटीन में हो जानी चाहिए, जो मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए, जो ज़हरे बहस नहीं आनी चाहिए, जो अखबारात की जीनत नहीं बननी चाहिए, इतना मुतनाज़ा बनाया है कि दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है। जो इमरान खान कह रहा है वहाँ मोदी जो है वो खुशी से नाच रहा है, वो पता नहीं बंगले डाल रहा होगा। वहाँ उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी वीडियोस आप भी देखते हैं, क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी भारत ने अरबों रुपए खर्च करके साल कोशिशें करके वो कुछ हासिल नहीं किया जो इमरान खान ने पिछले 6-7 महीनों में उनको वो मौके फराहम कर दिए। इसको इस वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होने के बाद ये करोड़ों अरबों रुपए के ताइफ मिले जिसको बेचकर ये अमीर हुआ है, इसको शर्म नहीं आती है? ये इस मुल्क के मफादात का सौदा कर रहा है। तोशा खाने में जो चोरियां इसकी पकड़ी गई हैं, इसकी मर्जी का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देता, इसलिए उसको बुरा लगता है। ये जब हम कहते हैं कि ये मोदी का पोलिंग एजेंट है, चीफ पोलिंग एजेंट है, तो हमको मिर्चें लगती हैं। ये साबित हो रहा है आज जो तारीफों के पुल इसने बांधे हैं मोदी की पॉलिसियों के। आप मुझे बताइए कि मोदी को इलेक्शन कैंपेन चलाने की जरूरत है अपने मुल्क में? पिंडी प्लान पे काम शुरू हो गया है कि इमरान के पीछे जो कुछ समझदार लोग बेचारे हैं जो फंसे हुए हैं उसके चुंगल में, जो उसे जान छुड़ाना चाहते हैं और जान नहीं छूट रही है, उनकी सियासत बर्बाद हो रही है। तो 26 तारीख को ये पिंडी प्लान जो है वो कामयाब होने जा रहा है और इमरान खान के साथ चलने वाले हुब्बुल वतन जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान की जो सियासी कब्र है वो खोद दी है और 26 तारीख को उसमें दफन कर देंगे। इमरान खान इदारों पर दबाव डालना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना है कि इमरान खान ने हमेशा इल्ज़ामात की सियासत की है। इमरान खान का वाहिद मकसद हुसूल इक़्तिदार है। PTI की नाअहल हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। तो नासिर शाह का कहना है कि इमरान खान इदारों पर दबाव डालना चाहते हैं। इमरान खान ने हमेशा इल्ज़ामात की सियासत की है। इमरान खान का वाहिद मकसद हुसूल इक़्तिदार है। PTI की नाअहल हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। मुजफ्फरगढ़ के सेहराओं में 7वीं थल जीप रैली का फाइनल दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद नादिर मक्सी ने जीत लिया। नादिर मक्सी 190 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड में तय करके एक मरतबा फिर से चैंपियन बन चुके हैं। ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुकाबले का अहवाल जानते हैं। नुमान, बताइएगा कैसा तगड़ा मुकाबला देखने को मिला शायकीन को? जी बिल्कुल दिलचस्प, सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला था जो बिल आखिर जो है नादिर मक्सी ने जीत लिया है। 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड में मुकर्ररा जो फासला है वो तय किया है। 190 किलोमीटर का ये फासला था। इससे कबल भी 5 मरतबा जो है नादिर मक्सी जो हैं वो चैंपियन रह चुके हैं। ताहम लास्ट ईयर जो है जैन महमूद ने पहली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन इस बार वो जो है अपने टाइटल का दिफा करने में नाकाम रहे हैं और इस वक्त जो है नादिर मक्सी जो है फातेह करार पाए हैं, जबकि दूसरे नंबर वाले की जो पोजीशन है वो सिर्फ 2 मिनट का फासला उनसे रहा है। इसीलिए यहाँ पर अब आतिशबाजी का भी इत्माम किया गया है, जबकि रात को जो है यहाँ पर ट्रॉफी दी जाएगी, नकद इनामात दिए जाएंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज के, क्योंकि खवातीन कैटेगरीज में जो रुबाब है उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि स्टॉक कैटेगरी में हसीब जो है ज़ुहैब हसीब जो है उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो प्रीपेड कैटेगरी जो मेन कैटेगरी होती है इसमें नादिर मक्सी जो है वो फातेह करार पाए हैं। अब इस वक्त भी जो शायकीन है काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपने तौर पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इस वक्त एहतमाम किया हुआ है, भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और यहाँ पर नगमे भी गाए जा रहे हैं। मुकाबला देखने को मिला। नुमान खान बाबर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। शहबाज शरीफ ने काम नहीं सिर्फ ड्रामे किए, अब वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
पंजाब हुकूमत है वो उनकी इंशाल्लाह हिफाजत करेगी। जो भी अब तो उन्होंने कह दिया कि मार्च नहीं, अब सारे वहाँ ही पहुँचे। जो नून वालों की ज़रा शक्लें गौर से देखें, इनके लीडरों की, वो उजड़ी हुई जिस तरह फसल होती है ना, वो नज़र आती है। जरदारी साहब का रिसेंटली बयान आप देख लें, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल ये तो आईनी तौर पे जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। पहले भी सिर्फ ड्रामे होते रहे हैं पंजाब में। अगर ड्रामे ना होते तो ये जो 10-15 साल के बाद जो ये सारी हम मुसीबतें कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ का किया धरा है एज ए चीफ मिनिस्टर। और यकीन करें कि उसको काम आता ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं आता। अब देख लें, बुरी तरह एक्सपोज हो गया। कराची में मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत मुल्क भर से तलबा, असातिज़ा और उलमा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन दारुल उलूम कराची में की गई। कराची से मुनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में इल्म का एक दरख्शां बाब बंद हो गया। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की तदफीन कर दी गई। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा जामिया दारुल उलूम कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा उनके भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम, चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मुफ्ती तकी उस्मानी का खला पुर नहीं किया जा सकता, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुदब्बिर थे और बहुत बड़े मोहतमिम थे। वो दीन के हवाले से भी, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से भी बड़ा दर्द रखते थे और उनकी खिदमात को इंशाअल्लाह याद भी रखा जाएगा और उनके लिए सदका जारिया भी बनेंगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद जुमे के रोज़ इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन कर दी गई। मुफ्ती आज़म के बेटे ज़ुबैर अशरफ के लंदन से वापस कराची पहुँचने पर आज नमाज जनाजा अदा की गई। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल से इल्म का एक रोशन बाब बंद हो गया। ताहम जामिया दारुल उलूम कराची समेत दीगर दरसगाहों में उनके शागिर्द उनकी तालीमी रिवायात को हमेशा जिंदा रखेंगे। पतंगबाजी का शौक एक और कीमती जान निकल गया। लाहौर में यतीम खाना चौक के करीब 20 साला शहजाद डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। लाहौर में पुलिस पतंगबाजों को काबू करने में नाकाम है। कातिल डोर एक और शहरी की जान ले गई। यतीम खाना चौक के करीब 20 साला शहजाद डोर फिरने से जान बहक हो गया। कायम मुकाम IG पंजाब कंवर शाहरुख ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कंवर शाहरुख ने जान बहक शहरी के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए DI ऑपरेशन लाहौर को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया।